सूर्योदय होते होते नीलकंठ अयोध्या से उत्तर की ओर लगभग 12 मील दूर पहुंच गए थे। नीलकंठ के पावन स्पर्श से सरयू शांत हो गई थी। एक वृक्ष की डाल पकड़कर नीलकंठ पानी से बाहर तट पर आए। सरयू नदी पार करके नीलकंठ वर्णी के कदम भयानक जंगलों की ओर बढ़ने लगे। न कोई राह, न कोई राहगीर। जंगली झाड़ियों के बीच स्वयं अपना रास्ता निकालते हुए अचल मति से वे आगे बढ़ते रहे। कभी दलदल, कभी नदियों की तूफानी बाढ़, तो कभी जोरदार बारिश। कोई भी संकट नीलकंठ वर्णी की गति का अवरोध नहीं कर सके। पूरे जंगल को दहला देने वाली वन्य पशुओं की भयानक गर्जनाएं सुनाई दे रही थी। सूर्य की किरणें भी जहां अपना प्रकाश पहुंचा नहीं सकती, ऐसे घने जंगलों में नीलकंठ वर्णी की अद्वितीय प्रतिभा का प्रकाश फैल रहा था। उनकी चाल देखकर लगता था कि वे युगों युगों का कार्य थोड़े ही समय में कर लेना चाहते थे। चारों ओर फैले जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना और जहरीले सर्पों के बीच भी नीलकंठ वर्णी स्थिर और निर्भय रहकर विचरण करते रहे। उनकी 7 वर्ष 11 मास और 13 दिन लंबी चलने वाली इस कल्याण यात्रा में वे ऐसे कई बीहड़ वनों से गुजरने वाले थे। नीलकंठ के विचरण से पवित्र भारत भूमि के कई तीर्थों को विशेष रूप से तीर्थत्व प्रदान हो रहा था। इस विचरण कार्य के प्रथम चरण में उन्होंने उत्तर भारत के तीर्थों को पसंद किया और नैमिषारण्य तीर्थ में आ पहुंचे। यहां पर वे 4 दिनों तक रुके थे। 29 जुलाई सन 1792 रविवार नीलकंठ हरिद्वार पधारे और 5 दिन वहां रहे। वे प्रतिदिन हर की पौड़ी में स्नान क्रिया करने जाते थे। हरिद्वार हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था के स्थान, ऐसे 4 धामों की ओर जाने का प्रवेश द्वार। यहीं गंगा स्नान करके तन मन से शुद्ध होने के बाद आगे 4 धाम की तीर्थ यात्रा पर प्रयाण करने की प्रथा प्रचलित है। हजारों सालों से हर शाम जब गंगा जी की आरती उतारी जाती है, तब हरिद्वार का एक अनुपम रूप दिखाई पड़ता है और आरती के पश्चात बहाए गए दीपों से गंगा जी एक अद्भुत दीपमाला से अलंकृत हो जाती हैं। हरिद्वार से नीलकंठ वर्णी ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पधारे। यहां पर गंगा जी का पट बहुत ही चौड़ा और गहरा है। नीलकंठ ने उसी में स्नान किया। यहां पर गंगा के किनारे लक्ष्मण जी ने 12 वर्षों तक शुद्धि तप किया था। उस स्थान पर आज लक्ष्मण मंदिर स्थापित है। इसी मंदिर में नीलकंठ वर्णी 1 दिन रुके थे और यहां यज्ञोपवीत परिवर्तित किया था, जिसकी स्मृति में यहां पर उनकी मूर्ति प्रस्थापित की गई है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश से केदारनाथ जाते हुए नीलकंठ वर्णी श्रीपुर गांव में पधारे। तब सूर्यास्त हो चुका था। गांव के कमलेश्वर मठ के प्रांगण में वे ठहरे। यहां पर रात को हिंसक पशुओं का भय होने से मठ के महंत ने नीलकंठ को मठ में आ जाने के लिए समझाया।
परंतु नीलकंठ ने सविनय उनको ना कहकर ओटे पर ही रात बिताना उचित समझा। नीलकंठ वर्णी की रक्षा के बारे में चिंतित महंत जी ने स्वयं को सुरक्षित करते हुए मठ के द्वार बंद कर दिए। रात की नीरव शांति में अचानक सिंह की भयंकर दहाड़ सुनकर सब गांववासी जाग गए। सभी को एक ही चिंता हुई कि बाल ब्रह्मचारी निश्चित ही मारे जाएंगे। कौतूहलवश सभी ने बाहर घटित हुई घटना को देखने का प्रयत्न किया तो सभी विस्मित रह गए। सिंह अपनी हिंसक वृत्ति को भूलकर नीलकंठ के चरण चूम रहा था। नीलकंठ अपना हाथ सिंह के ऊपर फिराते हुए उस पर जैसे कृपा वृष्टि कर रहे थे। सिंह की हिंसक वृत्ति को नष्ट कर देने वाले नीलकंठ में सभी ने ईश्वर का स्वरूप अनुभव किया। सुबह होते ही महंत जी ने अपनी महंताई समेत अपना सर्वस्व नीलकंठ वर्णी को समर्पित करने की भावना जताई, परंतु नीलकंठ वर्णी का उद्देश्य था अनंत जीवों का कल्याण। त्याग मूर्ति नीलकंठ वर्णी ने महंत जी के प्रस्ताव का सविनय अस्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और अपनी कल्याण यात्रा जारी रखी। श्रीपुर से नीलकंठ वर्णी ने केदारनाथ की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में गुप्त काशी, गुप्त प्रयाग, त्रियुगी नारायण आदि तीर्थ स्थानों में भी वे पधारे। गौरी कुंड में स्नान करके वे केदारनाथ पहुंचे। लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। मंदाकिनी के उद्गम स्थान केदारनाथ में नीलकंठ वर्णी 8 दिन तक ठहरे। अब उन्होंने मार्ग चुना केदारनाथ से सीधा बद्रीनाथ का। यह एक ऐसा मार्ग था जहां से जाना असंभव ही था। मार्ग में कहीं हिम शिखरों के जटिल उतार चढ़ाव थे, कहीं दोनों तरफ गहरी खाइयां थी, कहीं मीलों तक फैली हुई वीरान हिम भूमि थी। ऐसी सभी अड़चनों को पार करते हुए बिना कुछ खाए पिए नीलकंठ वर्णी 9 दिन की इस कठिन यात्रा के बाद विजयादशमी के दिन बद्रीनाथ आ पहुंचे। हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ को भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ का द्वार माना जाता है। नीलकंठ वर्णी यहां तप्त कुंड में स्नान करके ध्यान और पूजा विधि संपन्न करके बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने गए। मंदिर के प्रांगण में बिखरे कुमकुम के ऊपर नीलकंठ वर्णी के 16 चरण चिन्हों की छाप देखकर मंदिर के पुजारी को उनके प्रति विशेष अहोभाव प्रकट हुआ। अतः वे प्रतिदिन नर नारायण देव का थाल प्रेम पूर्वक नीलकंठ को खिलाने लगे। वयोवृद्ध पुजारी एक 12 वर्षीय बाल ब्रह्मचारी की सेवा ऐसे ईश्वरीय भाव से करें,
सभी लोगों के लिए वो दृश्य कल्पना से परे था। सभी लोग दीपोत्सव अन्नकूट मनाने के बाद शीत ऋतु की ठंड से बचने भगवान की मूर्ति समेत नीचे जोशीमठ जाने लगे। तब नीलकंठ वर्णी और ऊपर मानसरोवर की ओर बढ़ चले। 7 नवंबर सन 1792 बुधवार नीलकंठ वर्णी बद्रीवन पहुंचे। इस स्थान में महाप्रभु नीलकंठ 3 महीने तक रुके रहे। बद्रीवन को पावन करने के पश्चात नीलकंठ वर्णी हिमालय के हिमाच्छादित प्रदेश में विचरण करने लगे। बर्फीली चट्टानों से टकराकर प्रतिबिंबित होती सूर्य की किरणें आंखों को चौंधिया देती थी। कभी सनसनाती पवन से धंसते बादल सूर्य प्रकाश को ढककर दिन को भी रात बना देते थे। बर्फ से ढकी धरती का बिछौना और बर्फ बरसाते आसमान की चद्दर, न सोने का कोई ठिकाना, न खाने पीने की कोई सुविधा। हिमालय की झंझावाती बर्फीली आंधियों में भी उनके कृशकाय बदन में जरा सा भी कंपन न होता था। ऐसी भयानक ठंड में भी नीलकंठ वर्णी स्थिर और अडग मति से मानसरोवर की ओर आगे बढ़ रहे थे। फरवरी 1793 में नीलकंठ वर्णी कैलाश पर्वत की गोद में स्थित मानसरोवर आ पहुंचे। निर्मल जल, नीरव शांति और उसमें जल क्रीड़ा करते हुए हंसों का मधुर कलरव, नयन रम्य कैलाश पर्वत के दर्शन। प्रकृति ने अपने सौंदर्य को कुछ विशिष्ट रूप में ही सजाया था। मानसरोवर के पवित्र जल में शालिग्राम का अभिषेक करके नीलकंठ वर्णी स्वयं भी शीतल जल में स्नान करते थे। यहां से वे कैलाश पर्वत की भी वंदना करते थे। कभी कभी वे मानसरोवर के हंसों के साथ जल क्रीड़ा करके उन्हें दिव्य आनंद प्रदान करते थे। मानसरोवर में 5 दिन रुकने के बाद वैशाख सुद तीज के दिन पुनः बद्रीनाथ से होते हुए उन्होंने गंगोत्री की ओर प्रयाण किया। भागीरथी नदी के उद्गम स्थान गौमुख के निकट स्थित गंगोत्री गंगा जी का धाम है। गंगोत्री को पावन करके नीलकंठ वर्णी हरिद्वार से होते हुए वंशीपुर पधारे। नीलकंठ वर्णी के सानिध्य से धन्य होने वालों में एक राजा थे, वंशीपुर नरेश। वंशीपुर में पधारे हुए नीलकंठ वर्णी की प्रेम पूर्वक सेवा करते हुए राजा रानी को एक इच्छा जागृत हुई कि अपनी दोनों राजकुमारियों इला तथा सुशीला के साथ समग्र राज्य भी इस वर्णी को ही सौंप दें। परंतु इस बात की भनक लगते ही नीलकंठ राजमहल छोड़कर वहां से चल दिए। नीलकंठ के वियोग से महारानी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। राजा तथा दोनों राजकुमारियों के विलाप की सीमा ना रही। वर्णी को रोकने के प्रयास निष्फल रहे। सभी दरबारी भी शोकमग्न हो गए। 13 वर्ष की किशोर उम्र में स्वतः प्राप्त होने वाली संपत्ति, सत्ता, समृद्धि तथा नारी सुख को ठुकराकर वहां से निकल जाने वाले नीलकंठ में सभी लोगों को असाधारण वैराग्य भाव के दर्शन हुए। अब उन्होंने मुक्तिनाथ की राह पकड़ी। श्याम पर्वत की अति विकट बाधाएं पार करके वे काली गंडकी नदी के तट पर आए।
गहरी खाइयों के बीच चलती काली गंडकी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए उन्होंने धवलगिरी और नीलगिरी को पार किया। श्वेत गंडकी के किनारे चलते हुए वे पुल्हाश्रम में 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुक्तिनाथ पधारे। इस प्राचीन मंदिर में विष्णु जी का मुक्तिनाथ स्वरूप प्रतिष्ठित है। यहां पर ब्रह्मा के पुत्र पुलह तथा ऋषभ देव के पुत्र भरत जी ने घोर तपस्या की थी। नीलकंठ वर्णी ने यहां कठिन तपश्चर्या प्रारंभ की। ऊंचे अजान बाहु, नासिकाग्र दृष्टि, शरीर पर वस्त्र का मात्र एक टुकड़ा, अत्यंत कृशकाय शरीर तथा आहार के नाम पर मात्र वायु भक्षण। प्रकृति की उग्रता के सामने नीलकंठ वर्णी के तप की उग्रता खेल उठी थी। नीलकंठ की अपार अडिगता जैसे हिमालय की अडिगता में वृद्धि कर रही थी। प्रचंड हिमप्रपात हो रहा था। बर्फीली आंधियां कहर बरसा रही थी। हड्डियों को कंपा देने वाली तेज हवाएं चल रही थी। इन सभी कठिनाइयों के बीच 13 वर्षीय नीलकंठ वर्णी निश्चल मति से एक पांव पर खड़े रहकर तप में मग्न थे। 4 महीने तक की गई उनकी तपस्या विश्व के इतिहास में अद्वितीय है। अक्टूबर सन 1794 में नीलकंठ मुक्तिनाथ से चलकर बुटोल नगर में राजा महादत्त के महल को पावन करके पोखरा के जंगलों में विचरने लगे। परमात्मा ने यहां प्रकृति को बहुत सुंदरता से संवारा है। ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं, स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर, नीला आकाश, शांत वातावरण। मन को मोहित कर लेने वाले इस स्थान में पर्णकुटी बनाकर गोपाल योगी रहते थे। अष्टांग योग सिद्ध गोपाल योगी के पास नीलकंठ ने योग कला का अभ्यास प्रारंभ किया। नीलकंठ वर्णी की यही प्रकृति थी कि जिसके पास जो अच्छाई हो उसे ग्रहण करना। नीलकंठ ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा समाधि सहित अत्यंत कठिन अष्टांग योग मात्र 1 वर्ष में ही सिद्ध कर लिया। नीलकंठ वर्णी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू को भी पावन किया। हृदय रोग से पीड़ित यहां के राजा रण बहादुर शाह रोग निवारण के लिए मलिन मंत्र तंत्र में विश्वास करते थे। नीलकंठ वर्णी के आशीर्वाद से राजा रोग से भी मुक्त हुए और अंधश्रद्धाओं से भी। नेपाल की यात्रा के दौरान नीलकंठ वर्णी पशुपतिनाथ के मंदिर तथा आदिवारे तीर्थ में भी पधारे। नेपाल से नीलकंठ पूर्वी बंगाल की तरफ बढ़ चले। अक्टूबर-नवंबर सन 1796 में वे कामाक्षी तीर्थ में पधारे। यहां पर कामाक्षी देवी का सुंदर मंदिर है। नीलकंठ ने गांव के बाहर एक उपवन में निवास किया। धीरे धीरे उनका सत्संग करने के लिए भाविक जनता उमड़ने लगी थी। नीलकंठ की ये लोकप्रियता देखकर स्वयं को महासिद्ध समझने वाले तांत्रिक विवेक का हृदय ईर्ष्याग्नि से जल उठा। नीलकंठ जब उसे सदुपदेश देने गए
तब उसका आसुरी भाव प्रकट हुआ। नीलकंठ को भयभीत करने के लिए उसने बगल में स्थित एक वृक्ष पर उड़द के दाने फेंके और देखते ही देखते समूचा वृक्ष सूख गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। ये देखते ही वहां उपस्थित लोग घबरा गए, परंतु नीलकंठ शांत और स्थिर थे। अपनी एक भी युक्ति सफल न होने पर विवेक को प्रतीति हुई कि नीलकंठ सिद्धों के भी सिद्ध है। उसने नीलकंठ की शरणागति स्वीकार कर ली। नीलकंठ ने उसे अभय वरदान दिया और मद मोह में जलते हुए एक जीवन को उभारकर वहां से आगे निकल पड़े। उनके विचरण का यही प्रयोजन था, मार्ग से भटके हुए को वापस सही मार्ग पर ले आना। पूर्वी बंगाल से प्रस्थान करके महाप्रभु नीलकंठ पश्चिम बंगाल की ओर पधारे। यहां पर वे चैतन्य महाप्रभु की भूमि नवद्वीप को पावन करके गंगा सागर तीर्थ पहुंचे। गंगा सागर में स्नान करने के बाद नाव में बैठकर वे सुंदर वन में स्थित कपिल आश्रम में पधारे। वहां पर 1 महीने तक रुककर उन्होंने कपिल मुनि के तप को अंजलि प्रदान की। यहां पर उन्होंने भुवनेश्वर तथा साक्षी गोपाल तीर्थ को भी पावन किया। पूरब के तीर्थराज जगन्नाथपुरी में वे 10 महीने तक रुके। उनकी कल्याण यात्रा का यह सबसे लंबा पड़ाव था। 26 जून सन 1797 सोमवार को रथ यात्रा उत्सव उन्होंने यही मनाया। जगन्नाथपुरी में निवास के दौरान वे इस इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करने पधारते थे। पूरब को पावन करके नीलकंठ वाणी अब दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। वे तिरुपति पधारे। यहां पर वेंकटेश्वर का दर्शन करके जब वे रामेश्वर के लिए निकले तो मार्ग में उन्हें सेवक राम नामक एक बीमार साधु मिला। नीलकंठ उसकी सेवा में लग गए। सेवक राम के लिए उन्होंने वट वृक्ष के नीचे केले के पत्ते इकट्ठे करके 1 हाथ ऊंचा बिछौना तैयार कर दिया। सेवक राम के लिए वे भिक्षा मांग कर लाते, भोजन पकाते और उसे खिलाते थे। फिर भी सेवक राम ने कभी भी नीलकंठ को भोजन करने के लिए नहीं कहा। नीलकंठ सेवक राम के वस्त्र भी धोया करते थे। इस प्रकार से निरंतर 2 महीने तक सेवा करके उन्होंने सेवक राम को स्वस्थ कर दिया। गहन सेवा धर्म नीलकंठ के लिए सहज था। वर्ष 1797 के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा में नीलकंठ ने विष्णुकांची, शिवकांची तथा श्रीरंग क्षेत्र को पावन किया। श्रीरंग क्षेत्र में वे 2 माह तक रुके। वहां से प्रस्थान करके महाप्रभु नीलकंठ रामेश्वर पहुंचे। यहां भी वे 2 माह तक रुके। रामेश्वर से वे दर्भशयनम, सुंदरराज तीर्थ, भूतपुरी तथा तोताद्री होते हुए कन्याकुमारी पधारे। यहां उन्होंने समुद्रों के त्रिवेणी संगम में स्नान किया। कन्याकुमारी से प्रस्थान करने के बाद नीलकंठ ने लंबे नारायण,
पद्मनाभ, आदिकेशव तीर्थ तथा गुरुवायूर जैसे अनेक तीर्थ स्थानों को पावन किया। दक्षिण भारत में विचरण करने के पश्चात नीलकंठवर्णी अपने तीर्थाटन के अंतिम चरण में पश्चिम भारत की ओर पधारे। यहां पर उन्होंने नासिक में त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन किए। प्रथम बार गुजरात की पवित्र भूमि पर आकर उन्होंने शुक्ल तीर्थ को पावन किया। विचरण करते हुए महाप्रभु नीलकंठ सौराष्ट्र में गोपनाथ महादेव के मंदिर में पधारे। यहां पर वे 5 दिनों तक रुके। उनके स्वरूप में शिव भक्तों को भगवान शिव के दर्शन होते थे। एक शिव उपासक जानबाई नामक महिला प्रतिदिन गोपनाथ महादेव पर दुग्धाभिषेक करने आती थी। एक बार मार्ग में उसे नीलकंठ दिखाई दिए तो उसने दूध से भरा हुआ लोटा उन्हें पीने के लिए दे दिया। नीलकंठ के दुग्धपान करते समय जानबाई को ऐसा दर्शन हुआ जैसे साक्षात शिव जी दुग्धपान कर रहे हों। जो मनुष्य जिस भाव से मेरी सेवा करता है उसी भाव से मैं उसकी सेवा स्वीकार करता हूं। यह शास्त्रोक्ति नीलकंठवर्णी जहां भी जाते वहां साकार होती थी। बड़े नगरों से लेकर छोटे गांव तक जहां भी मुमुक्षु बसते थे, नीलकंठ उनकी मुमुक्षुता को पावन करने वहां पधारते। इसी उद्देश्य से वे सौराष्ट्र के इस लोड़वा गांव में पधारे। यहां पर लखुचारण नाम की एक महिला भक्त रहती थी। नीलकंठ उसके घर पधारे। लखुचारण के पास 60 भैंसें थीं। लखुचारण प्रतिदिन नीलकंठ को स्वादिष्ट दूध अर्पित करती। नीलकंठ उसे ज्ञानोपदेश देते। इस प्रकार नीलकंठ ने इस गांव में 3 महीने तक रुककर लखुचारण को लाभान्वित किया था। जूनागढ़ स्थित धर्मदास के आश्रम में अभ्यागतों को सदा व्रत दिया जाता था। नीलकंठवर्णी यहां से भोजन प्राप्त करके एक शांत जगह पर भोजन करने बैठे। इतने में तो कुछ अड़बंगी बाबा उनको डांटते हुए बोले, ए लड़का, इधर नहीं, आगे जाकर बैठ। नीलकंठ थोड़े अलग जाकर बैठे। फिर से वही हुआ। इसी प्रकार से बाबाओं ने 11 बार नीलकंठवर्णी को भोजन करते समय अलग अलग जगहों से उठाया। बाबाओं की उद्दंडता को नीलकंठ ने शांत चित्त सहन कर लिया और सबके हित के लिए शुभ प्रार्थना करते हुए वहां से चलकर वे भूतनाथ महादेव के मंदिर में पधारे। सौराष्ट्र विचरण के दौरान एक ऐतिहासिक दिन आया। 21 अगस्त सन 1799 बुधवार। ब्रह्म मुहूर्त में नीलकंठवर्णी लोज गांव की सीमा पर स्थित बावड़ी के पास एक वट वृक्ष के नीचे शिला पर विराजमान थे। धीरे धीरे प्रभात की लालिमा फैल रही थी। उषा काल के मंद प्रकाश में जिस जिसकी दृष्टि नीलकंठ पर पड़ती थी वो वहीं स्थिर हो जाता था। चाहे वो गांव की पनिहारिन हो अथवा गांव के गृहस्थ हो या साधु सन्यासी भी क्यों ना हो। गांव में स्थित रामानंद स्वामी के आश्रम के एक संत सुखानंद ने नीलकंठ को आश्रम में पधारने का आमंत्रण भी दे दिया। नीलकंठवर्णी को भक्ति रस से सिंचित ये प्रदेश वैसे भी पसंद आया था। लोज के निवासियों की मुमुक्षुता और साधुओं की साधना की अनुभूति से प्रभावित नीलकंठवर्णी के मन में आश्रम के गुरु रामानंद स्वामी से मिलने की उत्कंठा जागी। नीलकंठवर्णी ने लोज में ही अपनी यात्रा पर पूर्ण विराम लगा देने का निश्चय किया।
उस समय तक 7 वर्ष, 1 माह तथा 11 दिन में लगभग 12,000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा वे पूर्ण कर चुके थे। अनेक नगरों और गांवों को वे पावन कर चुके थे। उनकी प्रेरणा से सहस्त्रों मुमुक्षु मोक्ष मार्ग पर प्रयाण कर चुके थे। उम्र, समयावधि, उद्देश्य, विभिन्नता, विपरीत परिस्थितियों जैसे किसी भी दृष्टिकोण से यदि मूल्यांकन करें तो उन्होंने विचरण यात्रा के क्षेत्र में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। लोज गांव में जिस बावड़ी के पास नीलकंठ ने अपनी विचरण यात्रा की पूर्णाहुति की थी, उस बावड़ी का यह है अर्वाचीन स्वरूप। और ये है वही शिला जिस पर महाप्रभु नीलकंठ विराजमान हुए थे। आध्यात्मिक आराधना की बुनियाद ब्रह्मचर्य है। यदि उसमें सड़न लग जाए तो अध्यात्म का वृक्ष धराशायी हो जाता है। ये मूल सुदृढ़ रहे, ऐसा कार्य नीलकंठ वर्णी ने आते ही लोज में किया। यहां की परंपरा अनुसार जब साधु कथा वार्ता करते तब सभा में स्त्री पुरुष एक साथ ही बैठते थे। अग्नि के पास रहने से घी पिघलता ही है, ठीक उसी तरह स्त्री पुरुष के सहवास से आध्यात्मिक मार्ग में विघ्न आ सकता है। नीलकंठ को इस बात का ज्ञान था और यह सहवास शास्त्र सम्मत भी नहीं था। इसीलिए नीलकंठ ने कथा वार्ता कर रहे वरिष्ठ संत मुक्तानंद स्वामी से कहा, स्त्री पुरुष की एक साथ बैठी हुई सभा में बात करना साधु का धर्म नहीं है और शास्त्रों में भी इस प्रकार की आज्ञा नहीं है। सभी लोगों को नीलकंठ की बात उचित लगी और तभी से सभा में स्त्रियों और पुरुषों के अलग अलग बैठने की प्रथा शुरू हो गई। इस प्रकार लुप्त हो चुका ब्रह्मचर्य धर्म पुनः स्थापित होने लगा। ये वही जीवराज सेठ की डहली है जहां पर नीलकंठ वर्णी ने वो युगांतकारी कार्य किया था।